गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद गौरव। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं उपसय संयोजन यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण। तो चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती है। दोस्तों, उपसय संयोजन यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण आज हम पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हमें कुछ लिगेंड है वो हमको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि आईयूपीएसी नाम ऐसे ही नहीं सीख जाते, हमें थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। इसलिए मैंने कुछ धनात्मक और ऋणात्मक तथा उदासीन लिगेंड लिखे हुए हैं, तो इनको आप याद कर लेना। मैं एक बार रिपीट भी किए दे रहा हूँ। जैसे मैंने धनात्मक लिगेंड लिखा है NO2 पॉजिटिव, इसको कहते हैं नाइट्रोनियम। दूसरा है NH2NH3, इसको कहते हैं हाइड्राजीनियम। तीसरा है H3O पॉजिटिव, इसको कहते हैं हाइड्रोनियम। चौथा है NO पॉजिटिव नाइट्रोसोनियम। पांचवा है NH4 पॉजिटिव अमोनियम। तो ये थे हमारे धनात्मक लिगेंड। अब हम जान लेते हैं कुछ ऋणात्मक लिगेंड के बारे में। तो जैसे हो गया F नेगेटिव, फ्लूओरो या फ्लूओराइडो भी पढ़ लेते हैं। Cl नेगेटिव, इसको हम क्लोराइडो या क्लोरो पढ़ते हैं। बी ऐसे ही Br नेगेटिव ब्रोमाइडो या ब्रोम। I नेगेटिव आयोडो। NH2 नेगेटिव एमिडो। NH डबल नेगेटिव इमिडो। NO2 नेगेटिव नाइट्राइटो N। ONO नेगेटिव नाइट्राइटो O। SO4 डबल नेगेटिव, इसको हम पढ़ते हैं सल्फेटो। ऐसे ही Cn नेगेटिव, इसको पढ़ते हैं साइनो। C2O4 डबल नेगेटिव, इसको पढ़ते हैं ऑक्जिलेटो। ClO3 नेगेटिव, इसको पढ़ते हैं क्लोरेटो। ऐसे ही Nc नेगेटिव है, इसको हम पढ़ते हैं आइसोसाइनो। तो ये थे हमारे कुछ ऋणात्मक लिगेंड। इसके बाद आते हैं कुछ उदासीन लिगेंड। जैसे हो गया H2O, इसका H2O तो सब कोई जानता होगा, इसको हम जल कहते हैं। बट जब भी हम उपसय संयोजन यौगिकों का आईयूपीएसी लिखते हैं तो उसमें हम उदासीन लिगेंड H2O को जल न लिखकर एक्वा लिखते हैं। ऐसे ही CO को हम कार्बोनिल लिखते हैं, NH3 को एमीन, CS को थायोकार्बोनिल, NO को नाइट्रोसिल, PS3 को फास्फीन और SO2 को सल्फोनिल और EN इसको लिखते हैं एथिलीन। दोस्तों, ये थे कुछ लिगेंडों के नाम। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर आप किसी नोट में इनको लिख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर आपको आईयूपीएसी नामकरण सीखना है उपसय संयोजन यौगिकों का, तो इन लिगेंडों को याद रखना बहुत ही ज़रूरी। नहीं तो आप उपसय संयोजन यौगिकों का आईयूपीएसी निकालना नहीं सीख पाएंगे, तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो चलिए मैंने यहाँ पर उपसय संयोजन यौगिकों के आईयूपीएसी निकालने के लिए 2 फार्मूले लिखे हुए हैं। आप चाहें तो इनको अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हैं। पहला फार्मूला है धनायन के लिए, कि सबसे पहले हमें लिखना है लिगेंड का नाम प्लस धातु का नाम, फिर उसके बाद लिखना है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट यानी ऑक्सीकरण संख्या, फिर उसके बाद लिखना है हमें ऋणायन का नाम। अगर हमारा उपसय संयोजन यौगिक ऋणायन के लिए है तो हमें सबसे पहले लिखना होगा धनायन का नाम, फिर उसके बाद होगा लिगेंड का नाम, फिर धातु का नाम, फिर उसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो हमें ये ध्यान रखना है कि धनायन के लिए जब भी हम धातु का नाम लिखते हैं तो हमें उसका सामान्य नाम लिखना पड़ता है, और जबकि हम ऋणायन के लिए किसी उपसय संयोजन यौगिकों का आईयूपीएसी निकालते हैं तो हमें धातु का नाम आईयूपीएसी रूप में लिखना पड़ता है। तो चलिए हम इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। तो दोस्तों, मैंने धनायन के लिए कुछ एग्जाम्पल लिख लिए हैं, तो चलिए उनका हम आईयूपीएसी नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें पहचान करना है कि इसमें कौन धनायन है और कौन ऋणायन। तो सबसे पहले यहाँ क्या बड़ा कोष्टक लगा है, यानी यहाँ तक का भाग है वो धनायन है, और इसके बाद ये जो हम Cl2 लिखा है ये ऋणायन है। तो धनायन और ऋणायन को पहचानने में कोई आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि धनायन हमेशा पहले लिखा होता है इन यौगिकों में और ऋणायन हमेशा बाद में। क्या ध्यान रखना है, धनायन हमेशा पहले लिखा रहता है और ऋणायन हमेशा बाद में। कौन से उपसय संयोजन यौगिकों का आईयूपीएसी लिखने के लिए। तो दोस्तों, हमने ये सूत्र लिखे थे धनायन के लिए, ये ऐसे नहीं लिखे थे। जैसे धनायन के लिए जब धनायन में ये बड़ा वाला कोष्टक आ जाए तब हमको ये वाला सूत्र लगाना है। यहाँ पर धनायन में क्या ये सबसे पहले बड़ा कोष्टक आ गया, यानी ये जटिल भाग आ गया, तो हमें सबसे पहले धनायन के लिए ये वाला सूत्र लगाना है। तो चलिए हम लगाते हैं। सबसे पहले क्या था, लिगेंड का नाम, तो हमने लिगेंड का नाम लिखना है। हाँ, इसमें मैं आपको एक और पहचान बता दूं, जो बड़े कोष्टक के तुरंत बाद लिखा रहता है वो धातु होती है, धातु। और उसके बाद जितने भी यौगिक बचते हैं वो हमेशा लिगेंड होते हैं। जैसे यहाँ पे बड़े कोष्टक के बाद क्या Ni लिखा है तो यह हमारा धातु है, और उसके बाद कुछ भी लिखा हो जैसे NH3 लिखा है तो यह हमारा लिगेंड है। तो सबसे पहले हमें धनायन के लिए निकालना है, क्योंकि यहाँ पर जटिल भाग क्या है, धनायन है, और उसके बाद क्या है, ऋणायन। तो धनायन के लिए सूत्र क्या है, सबसे पहले हमें लिगेंड का नाम लिखना है। तो लिगेंड का नाम क्या है, यहाँ पर लिगेंड क्या है, NH3।
तो NH3 को हम एमीन पढ़ते हैं। अभी मैंने आपको एक टेबल बनाई थी, उसी में लिगेंडों के नाम लिखे थे। तो NH3 क्या है, इसको हम एमीन पढ़ते हैं, एमीन। तो यहाँ पर 6 NH3 यानी 6 एमीन है, तो 6 को हम क्या लिखते हैं, हेक्सा। तो मैं आपको बता दूं कि पहले को लिखते हैं हम मोनो, फिर अगर दो दो हों लिगेंड तो उसको लिखते हैं डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा और 6 को हेक्स लिखते हैं। तो यहाँ पर 6 लिगेंड है तो हम क्या लिखेंगे, हेक्सा। हेक्सा और NH3 लिगेंड का नाम क्या होता है, एमीन। तो यह क्या हो गया, हेक्सा एमीन। इसके बाद हम क्या लिखना है सूत्र के अकॉर्डिंग, लिगेंड के नाम के बाद धातु का नाम, वो भी सामान्य नाम लिखना है धातु का। तो धातु क्या है यहाँ पर, NI को क्या बोलते हैं, निकल। तो उसके बाद हमें लिखना है, तो उसके बाद हमें लिखना है निकल। फिर इसके बाद लिखना है हमें ऑक्सीडेशन स्टेट यानी उसकी ऑक्सीकरण संख्या। तो दोस्तों ऑक्सीकरण संख्या वो कैसे निकाली जाती है उसके ऊपर मैं पहले से ही वीडियो एक बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन पर आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, तो आप सिंपली उस पर क्लिक करके वॉच कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर फिर से ऑक्सीडेशन संख्या निकालना बता देता हूँ। तो यहाँ पर हमें धातु की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, यानी जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होती है हम उसको x मानते हैं। यानी निकल की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है तो हम इसको x मान लेते हैं। प्लस NH3 क्या है हमारा, NH3 होता है हमारा उदासीन लिगेंड। अभी हमने टेबल बनाई थी उसको आपको याद कर लेना है। तो NH3 क्या था हमारा, उदासीन लिगेंड। तो उदासीन लिगेंड की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा 0 होती है क्योंकि वो उदासीन होता है। 0 × 6 है तो यहाँ पर हम 6 का गुणा करेंगे। प्लस इसके बाद Cl की ऑक्सीकरण संख्या होती है -1। 2 Cl है यानी 2 का गुणा करेंगे, बराबर में 0 रखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x - 2 बराबर 0 यानी x बराबर 2, यानी ऑक्सीकरण संख्या निकल के आई हमारी 2। तो हमें निकल के बाद रोमन अंक में ऑक्सीकरण संख्या लिखनी है, यानी ऐसे। और इसके बाद सूत्र में क्या था, ऋणायन का नाम। तो ऋणायन क्या है, Cl। तो Cl क्या होता है, क्लोरीन होता है, बट इनको क्लोरीन नहीं लिखना है, इसमें आइड लगाना है। जैसे Cl है तो क्लोराइड। अगर ऐसे ही हम किसी दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो ये हमारा अगला एग्जाम्पल है CrH2O का होल 4 Cl2 फिर कोष्टक बंद NO3। तो हमें सबसे पहले इसमें क्या पहचान करनी है, कौन धनायन है और कौन ऋणायन। तो मैंने पहचान करने के लिए आपको बता ही दिया, जो सबसे पहले हमेशा इसमें धनायन लिखा होता है, फिर उसके बाद ऋणायन। तो धनायन और ऋणायन की पहचान तो हो गई। फिर उसके बाद क्या देखना है हमको कि धनायन में ये बड़ा वाला कोष्टक लगा है या ऋणायन में। तो यहाँ पर धनायन में ये बड़ा वाला कोष्टक लगा है। और अब हमें धातु पहचानी है, तो इसके कोष्टक के तुरंत बाद जो भी परमाणु लिखा हो या जो भी तत्व लिखा हो उसको हम धातु मान लेते हैं। यहाँ पे Cr लिखा है तो Cr क्या होगी, धातु। और इसके अलावा जितने भी यौगिक बचे या परमाणु बचे, आयन बचे, वो हमारे क्या हो जाते हैं, लिगेंड। तो यहाँ पर H2O Cl क्या हो गया, हमारे लिगेंड। यहाँ पर धनायन में बड़ा कोष्टक लगा है इसलिए हम धनायन वाला सूत्र लगाएं। तो धनायन वाला सूत्र क्या था, लिगेंड का नाम। तो लिगेंड हमारे क्या है, यहाँ पर 2 हैं, H2O और Cl। अब समस्या आती है कि हमें इनमें से कौन सबसे पहले लिखें। तो हमें लिखना क्या है, अल्फ़ाबेट क्रम में लिखना है। जैसे H2O को हम पढ़ते हैं एक्वा, H2O को पढ़ते हैं हम एक्वा, और Cl को पढ़ते हैं क्लोरो। तो दोस्तों हम अल्फ़ाबेट क्रम में देखें तो इसके आगे क्या है, A, और क्लोरो में के आगे क्या है, C। तो A पहले आता है या C, तो A पहले आता है, यानी हम एक्वा वाला लिगेंड है वो सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर H2O है, इस लिगेंड को हम सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर 4 एक्वा हैं यानी टेट्रा एक्वा। इसके बाद दूसरा लिगेंड लिख लेंगे Cl2। तो 2 हैं यानी डाई क्लोरो। Cl को हम क्लोरो या क्लोराइड पढ़ सकते हैं क्योंकि लिगेंड में अभी हमने पढ़ा था पीछे। इसके बाद हमें लिखना है धातु का नाम, तो नाम वो भी सामान्य नाम। तो Cr को हम सामान्य तरीके से क्या, क्रोमियम पढ़ते हैं, तो हम लिख देंगे यहाँ पर क्रोमियम। क्या लिख देंगे, क्रोमियम, यानी टेट्रा एक्वा डाई क्लोरो क्रोमियम। अब इसके बाद हमें निकालनी है इसकी ऑक्सीकरण संख्या। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं हम इसकी। तो Cr की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, धातु की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होती है। तो धातु की ऑक्सीकरण संख्या हमें निकालने के लिए इसको x मानना पड़ेगा। तो धातु को क्या मान लिया, x प्लस H2 क्या है, एक उदासीन लिगेंड है। तो उदासीन लिगेंड की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, 0, और 4 ऑक्सीजन है यानी 4 का गुणा। प्लस Cl की ऑक्सीकरण संख्या होती है -1 क्योंकि ये हैलोजन तत्व है। हम ऐसे भी ध्यान रखते हैं कि कोई भी हैलोजन तत्व उसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सभी की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है।
तो -1 और 2 क्लोरीन है यानी 2। माइनस जो NO3 होता है वो उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है -1। आपको लेगैंड पीछे आप अभी आपने पढ़े तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगी कि NO3 की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। अब बराबर 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया, x - 2 - 1 बराबर 0 यानी x बराबर +3। नहीं, ऑक्सीकरण संख्या निकल के आई +3। तो क्रोमियम, इसको इसके बाद हमें ऑक्सीकरण संख्या क्या रोमन अंक में लिखनी है तो हमने लिख दी। फिर इसके बाद लिखना है हमको ऋणायन का नाम। सूत्र में क्या था, लेगैंड का नाम, लेगैंड का नाम हम लिख चुके, धातु का नाम, धातु का नाम भी लिख चुके, उसकी ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या भी लिख चुके। अब लिखना है ऋणायन का नाम। तो NO3 को पढ़ते हैं हम नाइट्रेट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा नाइट्रेट। ऐसे ही अगर हम किसी और एग्जाम्पल की बात करें, जैसे ये हमारा, तो सबसे पहले हमें पहचानना है तो ये क्या है, सबसे पहले हमेशा धनायन लिखा रहता है उपसर्ग संयोजन यौगिक में, तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पहले धनायन उसके बाद ऋणायन। और मैंने आपको बताया कि आपको अगर धनायन में ये बड़ा वाला कोष्ठक हो तो हमें कौन सा सूत्र लगाना है, ये है धनायन के लिए। अगर धनायन में बड़ा वाला कोष्ठक हो तो सबसे पहले लिखना है लेगैंड का नाम। तो चलिए हम लेगैंड का नाम लिखते हैं। तो हमने बताया था कि अगर बड़े वाले कोष्ठक के तुरंत बाद जो भी धातु लिखी, जो भी तत्व लिखा होता है उसे हम धातु मान लेते हैं। तो यहाँ पर CO क्या हो गया, धातु। तो इसके बाद ये 2 लेगैंड हो गए हमारे, NH3 और H2O। हमें 2 लेगैंड है और सबसे पहले किस लेगैंड को लिखना है, अल्फाबेट क्रम में लिखना है। तो NH3 को क्या पढ़ते हैं, एमीन, और H2 को पढ़ते हैं, H2O को पढ़ते हैं एक्वा। इसके दोनों अल्फ़ाबेट क्या है, A और A, यानी इसमें हम किसी को भी आगे लिख सकते हैं, इसमें हमारा कोई भी इशू नहीं है। मान लीजिए हम NH3 को लिख देते हैं आगे, 4 NH3 यानी टेट्रा, 4 को टेट्रा पढ़ते हैं, टेट्रा एमीन। फिर दूसरा लेगेंड आएगा, H2O 2 है यानी डाई एक्वा। फिर इसके बाद लिखना है हमें धातु का नाम, धातु का वो भी धातु का सामान्य नाम लिखना है। तो क्या हो गया, CO को पढ़ते हैं कोबाल्ट, कोबाल्ट पढ़ लिया। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। तो अब इस बार हम ऑक्सीकरण संख्या मौखिक निकालते हैं। CO की मान लिया ऑक्सीकरण संख्या x है, NH3 उदासीन लेगैंड इसकी 0, H2 भी उदासीन है 0, यानी x + 0 + 0 और Cl की होती है -1, 3 Cl है यानी -3 बराबर 0। 3 उस साइड जाएगा यानी x बराबर 3 आ जाएगा, यानी कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या हमारी क्या आ जाएगी, 3, यानी हम रोमन अंक में 3 लिख देंगे। इसके बाद हमें ऋणायन का नाम लिखना है। तो ऋणायन क्या है, Cl, तो हम लिख देंगे क्लोराइड, आइड लगा के ऋणायन का नाम। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि ऋणायन के लिए IUPAC नाम कैसे निकालें। तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है K4FeCN का होल 6। तो सबसे पहले हमें क्या धनायन और ऋणायन पहचानना है। तो सबसे पहले हमें धनायन और ऋणायन पहचानना है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, इसमें पहचानने के लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जो सबसे पहले लिखा है वो धनायन, और जो उसके बाद लिखा है वो क्या, ऋणायन। जैसे यहाँ था, पहले धनायन फिर उसके बाद ऋणायन। अब इसमें हमको देखना है कि ये बड़ा वाला कोष्ठक ये किस में है, धनायन में कि ऋणायन में। उस बार धनायन में आया था यानी हमने धनायन वाला सूत्र लगाया था, ये रहा धनायन वाला सूत्र। इस बार क्या ऋणायन में बड़ा वाला कोष्ठक आया, यानी हम ऋणायन वाला सूत्र लगाएंगे। तो ऋणायन वाला सूत्र क्या कह रहा है, सबसे पहले हमें धनायन का नाम लिखना है। तो धनायन क्या है हमारा, के को क्या बोलते हैं, पोटेशियम। तो हम लिखेंगे पोटेशियम। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे 4 हैं तो हम टेट्रा पोटेशियम लिख दें, नहीं, धातु ये सब टेट्रा डाई हेक्सा हेप्टा ये हमेशा जो ये बड़ा वाला कोष्ठक है इसके अंदर ही यूज होते हैं, बाहर हमेशा नहीं यूज होते हैं। हमने ऐसे यहाँ पर ऋणायन का नाम क्या लिखा था, क्लोराइड, इसमें तो नहीं यूज किया डाई क्लोराइड, ऐसे ही हम यहाँ भी यूज नहीं करेंगे। तो हम सूत्र के अकॉर्डिंग हमने क्या लिख लिया, सबसे पहले धनायन का नाम पोटेशियम। अब क्या है, लेगैंड का नाम। तो इसमें लेगैंड क्या है, तो मैंने बताया था कि कोष्ठक के तुरंत बाद होता है वो धातु होती है, उसके बाद जो भी बचता है वो लेगैंड होता है। तो यहाँ पर लेगैंड क्या है, CN लेगैंड हो गए, तो हम लेगैंड का नाम लिखेंगे। तो लेगैंड कितनी है, 6 लेगैंड है, 6 को हम पढ़ते हैं हेक्सा। तो ये हो गया हेक्सा, और CN को पढ़ते हैं साइनो। मैंने अभी आपको वो टेबल बताई थी, आप उस टेबल को याद कर लेंगे तो आपको लेगैंड लिखने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो हम यहाँ पर लेगैंड हमने लिख लिया हेक्सा साइनो। अब लिखना है हमें धातु का नाम, वो भी IUPAC में। तो दोस्तों हमें ऋणायन के लिए बस ध्यान रखना है कि धातु का नाम में 8 जोड़ना है, 8। जैसे मान लो कोबाल्ट धातु है तो इसमें हम 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कोबाल्टेट। जैसे क्रोमियम धातु हो गई, इसमें 8 जोड़ेंगे तो क्या होगा, क्रोमेट। ऐसे ही हमें जो भी धातु मिले उसमें 8 जोड़ना है। बट हमें 2-3 अपवाद भी हैं, उनको याद रखना है। जैसे हो गया AgFe आयरन, तो Ag में हम 8 जोड़ेंगे
तो क्या सिल्वेरेट थोड़ी लिखेंगे, इसको हम पढ़ते हैं एजी को अर्जेंटेट, ये हम याद रख लेंगे। ऐसी एफी को पढ़ते हैं हम फेरेट। ऐसी दो तीन अपवाद हैं, उनको हम याद रख लेंगे। तो हमने लेगेंड का नाम लिखा हेक्सासाइनो, इसके बाद लिखना है हमें धातु का नाम। तो धातु क्या है, एफी। एफी का आईयूपीएसी नाम लिखना है, यानी 8 लगा कर लिखना है यहाँ हमें। तो एफी को क्या पढ़ते हैं हम, तो हम एफी को क्या पढ़ते हैं, फेरेट। तो हमने लिख लिया है यहाँ पर फेरेट। अब इसके बाद हमारे इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, +1। 4 पोटेशियम यानी 4 का गुणा। आयरन की निकालनी है तो इसकी x मान ली। Cn की ऑक्सीकरण संख्या होती है -1, तो -1 गुणा 6 बराबर 0। इसको सॉल्व करते हैं तो x बराबर आएगा हमारा +2, यानी हम इसके आगे रोमन अंक में लिख देंगे +2। तो ये हमारा आईयूपीएसी नाम लिख गया। ऐसे ही हम किसी दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे ये हो गया K3Al C2O4 का होल थराइज। तो इसमें हमारा धनायन क्या है ये, और ऋणायन क्या है ये। ऋणायन में क्या बड़ा वाला कोष्टक लगा है, यानी हम ऋणायन वाला सूत्र लगाएंगे, ये वाला। तो सबसे पहले क्या है, धनायन का नाम। धनायन क्या है, पोटेशियम। इसको हम ज्यों का त्यों लिख लेंगे, पोटेशियम। मैं आपको दोबारा बता दूं कि जो हम डाई ट्राई हेक्सा हेप्टा ये सब लिखते हैं, वो बड़े वाले कोष्टक के अंदर लेगेंड है उसमें लिखते हैं। उसके बाहर कुछ भी हो, जैसे यहाँ पर धनायन में K3 लिखा है, तो हम यहाँ पर ये नहीं लिख देंगे कि ट्राई पोटेशियम, ठीक है। तो हमने सीधा धातु का नाम लिख दिया पोटेशियम। इसके बाद हमें लिखना है लेगेंड का नाम। तो यहाँ पर लेगेंड क्या है, ये तो धातु है, क्योंकि बड़े कोष्टक के बाद जो तुरंत लिखी होती है उसको हम धातु मानते हैं। उसके बाद जो भी बचता है उसे हम लेगेंड मानते हैं। तो C2O4 क्या है, लेगेंड। C2O4 का हम पढ़ते हैं ऑक्जिलेट, और यहाँ पर 3 है, यानी ट्राई ऑक्सीलेटो, ठीक है। यहाँ पर हमारा लेगेंड का नाम लिख गया। इसके बाद हमारा क्या है, धातु का नाम। धातु का नाम क्या है, Al। धातु क्या है हमारी यहाँ पर, Al को क्या पढ़ते हैं हम, एल्यूमिनियम। बट हमको यहाँ पर आईयूपीएसी नाम लिखना है, यानी हमको मैंने बताया था कि इसमें 8 लगा के लिखना है, यानी क्या हो जाएगा हमारा, एल्यूमिनेट। क्या हो जाएगा, एल्यूमिनेट। अगर हम इसकी अब ऑक्सीकरण संख्या निकालें तो पोटेशियम की कितनी होती है, +1 गुणे 3 पोटेशियम यानी 3, प्लस एल्यूमिनियम की निकाल ली यानी x, प्लस C2O4 की वो -2 होती है। अभी हमने लेगेंड पढ़ी तो उसमें -2 था, C2O4 डबल नेगेटिव। तो यहाँ पर -2 हो गया। 3 क्या है, C2O4 3 से गुणा करेंगे बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर 3 आएगा, यानी यहाँ पर हमारी ऑक्सीकरण संख्या निकल के क्या आई, 3। तो ये हमारा नाम हो गया, पोटेशियम ट्राई ऑक्जिलेटो एल्यूमिनेट थर्ड। तो दोस्तों काफ़ी बार हमारे पास एक ऐसा यौगिक आ जाता है जिसमें दोनों ओर कोष्टक लगे रहते हैं, यानी धनायन और ऋणायन दोनों में कोष्टक लगे रहते हैं, यानी वो दोनों जटिल होते हैं। यानी इसमें देख लीजिए, ये धनायन है, इसमें भी कोष्टक लगा है, ये ऋणायन है, इसमें भी कोष्टक लगा है। तो हमें करना कुछ नहीं है, धनायन में कोष्टक लगा है यानी धनायन वाला सूत्र लगाना है। चलिए लगाते हैं। धनायन का सूत्र क्या कहता है, सबसे पहले लेगेंड लिखना है। तो ये हमारे कोष्टक के तुरंत बाद क्या होती है, धातु, यानी इसको तो लिखना नहीं है, हमको लिखना क्या है, लेगेंड। लेगेंड क्या है, NH3। 2 NH3 यानी डाई, तो हम क्या लिखेंगे, डाई एमीन। अब इसके बाद लिखना है हमें धातु। धातु क्या है, Ag यानी सिल्वर। धनायन में हमें क्या धातु के समान रूप लिखना है, यानी Ag है तो Ag को हम सिल्वर ही लिख देंगे, सिल्वर। और इसके बाद हमें क्या, उसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखनी है। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए हम बता दूं कि Ag की ऑक्सीकरण संख्या निकाली, यानी हम इसको x मान लेते हैं, प्लस NH3 क्या है, एक अणु है, यानी इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 गुणा 2, प्लस Ag की निकाल ली है, यानी इसको x मान लिया, प्लस Cn की कितनी होती है, -1। यहाँ पर 2 Cn यानी 2 से गुणा बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे 2x बराबर 2, यानी x बराबर 1, यानी हमारी सिल्वर की ऑक्सीकरण संख्या निकल के क्या आई, 1। तो क्या हो जाएगा, सिल्वर फर्स्ट। तो ये हमारा धनायन इतना सॉल्व हो गया। अब ऋणायन में भी कोष्टक लगा है, यानी हम ऋणायन वाला सूत्र लगा देंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, धनायन। तो यहाँ पर धनायन तो है नहीं, क्योंकि हम धनायन पहले से ही जटिल था, हम लिख चुके। यहाँ से सूत्र लगाएंगे, क्या लेगेंड। इसका लेगेंड क्या है, Cn, क्योंकि Ag ये तो धातु है, क्योंकि ये कोष्टक के तुरंत बाद लिखी हुई है। तो Cn क्या है, धातु। इसको क्या पढ़ते हैं हम, साइनो। और 2 है यहाँ पर, यानी हम इसको पढ़ेंगे डाई साइनो। अब इसके बाद हमें लिखना है धातु, वो भी IUPAC यानी 8 लगाकर। तो मैंने आपको तो कुछ 2 अपवाद बताए थे, एक Fe और एक Ag। इसमें 8 नहीं लगाया जाता है, इसमें इसके अलग ही नाम होते हैं। इसके होते हैं फेरेट और Ag होती है अर्जेंटेट। ये हमको ऋणायन के लिए याद रखना है, इन 2
नामों को। अगर ये धनायन में होता है यहाँ पर Fe तो हम आयरन का आयरन ही लिख देते हैं, बट यहाँ पर ऋणायन में है Ag तो हम Ag की जगह क्या लिखेंगे, अर्जेंटेट फर्स्ट। तो दोस्तों मैं दोबारा से आपको एक धनायन और ऋणायन का IUPAC नाम समझा देता हूँ। तो जैसे हमको सबसे पहले क्या पहचानना होता है कि कौन धनायन और कौन ऋणायन है, तो सबसे पहले हमें इसमें पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि सबसे पहले हमेशा धनायन लिखा होता है और उसके बाद लिखा होता है ऋणायन। तो ये तो हम पहचान लेते हैं। अब हमको देखना है कि धनायन में बड़ा वाला कोष्ठक है या ऋणायन में। तो K3 ये धनायन है, इसमें तो कोष्ठक है नहीं। इसके बाद है AlF6, ये ऋणायन है, इसमें हमारा क्या कोष्ठक लगा है, यानी हम ऋणायन वाला सूत्र लगाएंगे। ऋणायन वाला सूत्र क्या था, वो था कि धनायन ज्यों का त्यों, यानी K क्या है हमारा पोटेशियम, इसको हम ज्यों का त्यों लिख लेंगे यानी पोटेशियम। उसके बाद था ऋणायन। ऋणायन में हम लिखते हैं लिगैंड का नाम पहले। तो यहाँ पर ये तो हमारा धातु है, क्योंकि कोष्ठक के तुरंत बाद जो भी लिखा हो उसको हम धातु मानते हैं, और उसके बाद कुछ भी हो उसको हम लिगैंड मानते हैं। तो यानी हमारा यहाँ पर Al क्या है, धातु, और F6 ये है हमारा लिगैंड। तो F को हम बोलते हैं फ्लोरो। यहाँ पर 6 है, यानी हम इसको पढ़ेंगे हेक्सा फ्लोरो, पोटेशियम हेक्सा फ्लोरो। अब इसके बाद हमें लिखना है धातु। तो धातु क्या है, Al। तो यहाँ हमारी ऋणायन में धातु, यानी हमें ऋणायन में क्या लिखना होता है, IUPAC लिखना होता है धातु का नाम, यानी सीधी बात है 8 लगा देना होता है, यानी एल्यूमिनियम को हम 8 लगाएंगे तो क्या हो जाए, एल्यूमिनेट। एल्यूमिनेट। अब हमें निकालनी है इसकी ऑक्सीकरण संख्या। तो K की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, +1, 3 है, यानी 3 से गुणा। एल्यूमिनियम की निकालनी है तो इसको X मान लिया। फ्लोरीन की होती है -1, क्योंकि ये हेलोजन तत्व है, मैंने बताया था अभी। 6 है, यानी 6 से गुणा बराबर जी। इसको सॉल्व करेंगे तो X बराबर आएगा हमारा 3, यानी एल्यूमिनेट थर्ड। तो दोस्तों यहाँ पर हम दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है हमारा, P3NH3 का होल 6 Cl4। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले धनायन और ऋणायन पहचानना है। तो हमें इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्या होता है, धनायन। इसमें हमेशा सबसे पहले धनायन ही होता है, फिर होता है ऋणायन। अब हमें ये देखना है कि धनायन में बड़ा वाला कोष्ठक है, ये ऋणायन में। तो सिंपली हम सबको दिखाई दे रहा है कि धनायन में बड़ा वाला कोष्ठक है, और कोष्ठक के तुरंत बाद क्या होती है, धातु, यानी Pt हमारी क्या होगी, धातु, और NH3 क्या हो गई, लिगैंड। तो हमारा धनायन वाला सूत्र क्या कहता है, सबसे आगे लिगैंड लिखना है। तो NH3 लिगैंड है, और 6 है यहाँ पर NH3, यानी 6 को बोलते हैं हेक्सा। हेक्सा NH3 लिगैंड को बोलते हैं एमीन। तो क्या हो गया, हेक्सा एमीन। अब Pt है वो जबकि हमें पता है कि अगर धनायन में धातु होती है उसका सामान्य नाम लिखा जाता है, जिसको हम पढ़ते हैं, यानी Pt को प्लेटिनम पढ़ते हैं तो हम सीधे लिख देंगे प्लेटिनम। हम ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं, तो Pt की ऑक्सीकरण संख्या निकाल ली, यानी इसको X मान लिया। NH3 एक अणु है, यानी उदासीन लिगैंड है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है 6 से गुणा। Cl की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है, क्योंकि ये हेलोजन तत्व है, और इसमें 4 क्लोरीन है, यानी 4 से गुणा बराबर 0, यानी सीधा क्या आ गया, X बराबर 4, यानी फोर्थ, प्लेटिनम फोर्थ। अब हमें लिखना है ऋणायन का नाम। तो ऋणायन का है क्लोरीन, यानी क्लोराइड। यहाँ पर हम टेट्रा क्लोराइड नहीं लिखेंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि बड़े वाले कोष्ठक के अंदर जो लिगैंड होते हैं उसमें ही हम हेक्सा, पेंटा, टेट्रा ये लगाते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा उपसहसंयोजन यौगिकों का IUPAC नामकरण। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।